एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। भोजनं प्राप्तुं स इतस्ततः अभ्रमत्। सहसा स एकां रोटिकां प्राप्तवान्। स एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। तां रोटिकां खादितुं च अचिन्तयत्। तदैव एका शृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अतिष्ठत यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। देखो, एकदा एकः काकः, एकदा माने एक बार, एकः माने एक, काकः माने कौवा, बुभुक्षित यानी भूखा, आसीत का मतलब था। एक बार एक कौवा क्या था? एक बार एक कौवा भूखा था। भोजनम प्राप्तुम स, भोजनम माने भोजन को, भोजन को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, स माने वह। इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। अभ्रमत माने घूम रहा था। भोजन को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा था? इधर उधर घूम रहा था। कौन घूम रहा था? कौवा। सहसा सह एकाम, सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक, सह माने वह, एकाम माने एक, रोटिकाम माने रोटी को, प्राप्तवान रोटी को प्राप्त किया। सहसा वो क्या किया? एक रोटी को प्राप्त किया, यानी उसे एक रोटी मिल गई। सह एकस्य वृक्षस्य, सह माने वह, एकस्य माने एक, वृक्षस्य माने एक वृक्ष के, शाखाया शाखा के ऊपर, एक वृक्ष की शाखा, शाखाएं होती है वृक्ष की, तो एक शाखा के ऊपर ही माने ऊपर, उपविशत बैठकर, उपविशत का मतलब होता है बैठ कर, ताम माने उस रोटिका माने रोटी को, खादितु माने खाने की, च अचिंतयत चिंता करने लगा यानी सोचने लगा। क्या किया? वह एक वृक्ष के शाखा के ऊपर उपविशत यानी बैठकर उस रोटी को खाने के बारे में अचिंतित यानी सोचने लगा, विचार करने लगा। हाँ, अब फिर क्या हुआ? तदैव, तदैव माने तभी, जब वो सोच रहा था, तदैव माने तभी, एका श्रृगाली, एका माने एक, श्रृगाली माने सियारिन, सियारिन, काका माने कौवे के, रोटिकाम माने रोटी को, च माने और, अपश्यत माने देखी। तभी एक क्या हुआ? सियारिन ने कौवे के रोटी को वो देखी, उसकी नजर भी रोटी पर पड़ गई। शा माने वह, सा, अब देखो अभी ऊपर आया है कौवे के लिए स, कौवे के लिए आया है स, और नीचे सियारिन के लिए आ रहा है सा। यानी संस्कृत में होता है दोनों माने, स माने भी वह और शा माने भी वह, लेकिन पुल्लिंग के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए स का प्रयोग आता है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए सा का। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी होता होगा, होता है ना? क्या होता है? स्त्री के लिए सी, उसके लिए ही। हाँ, ठीक है, वैसे ही। अब देखो, सा माने वह किसके लिए आया है? नहीं, सा लोमड़ी के लिए। हाँ, लोमड़ी के लिए सा माने वह, ताम माने उस, रोटिकाम माने रोटी को, प्राप्त माने प्राप्त करने के लिए, मनसी माने मन में, अपने मन में, अचिंतित चिंता करने लगी यानी सोचने लगी। वो सियारिन क्या? उस रोटी को प्राप्त करने के लिए अपने मन में सोचने लगी कि कैसे इस रोटी को हम ले ले या हमें मिल जाए। अब देखो क्या हुआ? सा तस्यैव, सा माने वह, तस्यैव माने उसी, वह उसी, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, वह तस्यैव, किताब में भी देखो
किताब में भी देखो, सा माने वह, तस्यैव उसी, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, अतिष्ठत माने बैठ गई, वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई, यस्य माने जिसके, ऊपरी माने ऊपर, काक माने कौवा, उपविष्ट बैठा, आसीत का मतलब था, वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई जिस वृक्ष पर कौवा बैठा था। हाँ, अब देखो आगे पढ़ते हैं। श्रीगाली काकम अवदत्, भो काक त्वम अतीव सुंदर असि, तव वर्ण मोहक अस्ति, तव पक्षो मनोहरो स्त, तव ध्वनि अतीव मधुरा अस्ति, तव ध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवत। अब देखो क्या कह रही है, क्योंकि उसको रोटी को प्राप्त करनी है, इसके लिए वो क्या करती है। श्रीगाली काकम, श्रीगाली काकम माने कौवे से, अवदत का मतलब होता है बोली, सियारिन कौवे से बोली, क्या बोली, भो काक, हे कौवे, भो माने हे काका माने कौवे, हे कौवे, त्वम अतीव, त्वम माने तुम, अतीव माने अत्यंत, त्वम अतीव, अतीव का मतलब होता है अत्यंत, तुम अतीव यानी अत्यंत, सुंदर माने सुंदर, असी का मतलब है हो, हे कौवे तुम अत्यंत सुंदर हो। तव वर्ण मोह का अस्ति, तव माने तुम्हारा, वर्ण माने रंग, तुम्हारा रंग, मोह का माने